फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2। इसमें जानेंगे व्हाट इज इंसुलेशन, व्हाट इज डबल इंसुलेशन, व्हाट इज गार्डिंग, व्हाट इज अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस फ्यूज, व्हाट इज एचआरसी, व्हाट इज एमसीबी, व्हाट इज ईएलसीबी, व्हाट इज आरसीसीबी, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आरसीसीबी, why are the sensitivity of RCCB and what are the type of RCCB, what is ELCB and what is isolation, color code of single phase and three phase supply। तो ये सारी चीज़ आज इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इंसुलेशन। तो इंसुलेशन क्या है? इंसुलेशन इज ए कोटिंग ऑफ द कंडक्टर टू स्टॉप कॉन्टेक्ट विद लाइव करंट। यानी इंसुलेशन क्या है? एक कोटिंग है जो लाइव कंडक्टर पे कवर किया जाता है। जैसे कि इसका इस्तेमाल है जो रबड़ या प्लास्टिक के द्वारा किया है। यहाँ पे देख रहे हैं लाइव वायर है यहाँ पे, और इसको ऊपर से कोट किया गया है। तो ये प्लास्टिक भी हो सकता है, रबड़ भी हो सकता है। अब इसमें देखना क्या है, इट शुड बी सुटेबल फॉर द वोल्टेज एंड द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो ये सुटेबल होना चाहिए, इसमें कितना वोल्टेज जाने वाली है उसके आधार पे बनाना चाहिए। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को भी देख करके काम करना है कि कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं जो कोरोसिवनेस होते हैं। कोरोसिवनेस हो जाएगा तो वायर बहुत जल्दी गल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो इसमें इसको बनाने में इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि व्हाट इज डबल इंसुलेशन। अब डबल इंसुलेशन क्या है? यहाँ पे आपने देखा एक सिंगल इंसुलेशन है और यहाँ पे फिर इसके ऊपर एक और इंसुलेशन रहता है, तो उसको हम लोग डबल इंसुलेशन के नाम से जाते हैं। जैसे पे यहाँ देखिए एक पहला है जो इंसुलेशन दिया वायर पे, लाइव वायर पे, और ऊपर से फिर एक दूसरा इंसुलेशन डाल दिया है, तो इसको हम लोग डबल इंसुलेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। इन्वॉल्व्स टू इंडिपेंडेंट लेयर ऑफ इंसुलेशन ओवर लाइव कंडक्टर। अगर जहाँ पे इंडिपेंडेंट टू लेयर ऑफ इंसुलेशन डाला हुआ है लाइव वायर पे, तो वो जो होता है डबल इंसुलेशन। ईच लेयर इज कैपेबल ऑफ इंसुलेटिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेफली। अब ये क्या करता है कि इसमें जितने जो भी लेयर दिए गए हैं वो है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेफली इंसुलेट करने में क्या होता है, कैपेबल होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज गार्डिंग। गार्डिंग क्या है? तो गार्डिंग का यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इसको यहाँ से कवर कर देना, या यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है बाहर से कवर कर देना, इसको ही हम गार्डिंग कहते हैं। तो गार्डिंग का मतलब क्या है? लाइव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट इज गार्डेड विथ कवर और परमानेंट बैरियर इज कॉल्ड गार्डिंग। मतलब वो लाइव कंपोनेंट्स जिसको क्या किया जाता है, परमानेंट या कवर से उसको गार्ड कर दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गार्डिंग कहते हैं। अब गार्डिंग में ध्यान क्या देना होता है, लाइव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग 550 वोल्ट और मोर गार्डेड विथ कवर और परमानेंट बैरियर। तो वैसे लाइव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जिसमें 50 वोल्ट और उससे ज़्यादा करंट जाने वाली है, तो उसको है जो परमानेंट बैरियर से उसको बैरियर करना जरूरी है। अब इसमें क्या है, कंपलसरी टू डिस्प्ले रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एंड वार्निंग साइन बोर्ड। तो यहाँ पे इस केस में क्या होना चाहिए, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है जो का बोर्ड डिस्प्ले होना चाहिए और वो कंपलसरी है। अगेंस्ट अनऑथोराइज एंट्री, ताकि इसमें कोई दूसरा आदमी प्रवेश नहीं करे, जो ऑथोराइज है वही जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। तो अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग है, तो इसका आंसर कैसे करेंगे? अर्थिंग क्या होता है, ग्राउंडिंग क्या होता है? तो ग्राउंडिंग क्रिएट्स ए लो रेसिस्टेंट पार्ट दैट कनेक्ट टू द अर्थ। तो ग्राउंडिंग या अर्थिंग क्या होता है, जब हम अर्थिंग इसको क्या करते हैं, बॉडी से कनेक्ट करते और इसको ग्राउंड में अर्थ कर देते हैं, तो यही अर्थिंग है। अब ये क्या करता क्या है कि लो रेसिस्टेंट पार्ट दैट कनेक्ट टू द अर्थ। तो ग्राउंडिंग इसका लो रेसिस्टेंट पाथ होता है, मतलब रेसिस्टेंट यहाँ पे कम होता है, तो उसमें क्या होता है, करंट बहुत ही ईजिली वे में ग्राउंड में चला जाता है। अब ये क्या करता है, इसका फायदा क्या है कि प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ वोल्टेज दैट कुड काउज इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। अब ये क्या करता है, यहाँ पे लो रेसिस्टेंट होने के कारण इसके अंदर वोल्टेज को बिल्डअप नहीं होने देता है, और जिसके कारण ये है जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से क्या करता है, बचाता है। और इसी के कारण इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होते हैं। अगर वहाँ पे अर्थिंग या ग्राउंडिंग नहीं है तो वहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप होगा, फिर वहाँ पे आग लगने की भी संभावना हो सकती है और दूसरे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। चल, इट इज ओनली ए सेकेंडरी प्रोटेक्टिव मेजर
टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक। तो ये जो है सेकेंडरी प्रोटेक्टिव मेजर है इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए। जो प्राइमरी प्रोटेक्टिव मेजर है इसमें आरसीसीबी या ईएलसीबी का प्रोविजन देना जरूरी है। चलिए, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक प्रूफ डिवाइस फ्यूज। अब फ्यूज क्या होता है? फ्यूज ये देख रहे हैं, ये भी फ्यूज है, ये जनरल फ्यूज है, ये एचआरसी फ्यूज है। अब चलिए दोनों को देखते हैं फ्यूज होता क्या है। फ्यूज इज यूज टू प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम ओवरलोड। तो फ्यूज का इस्तेमाल होता है सर्किट को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करने के लिए। व्हेन ए शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट अकर्स, जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है या बहुत ज़्यादा करंट अकर होता है तो इस केस में ये फ्यूज यहाँ पे मेल्ट हो जाता है और जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट जाती है और इक्विपमेंट का यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेव हो जाते हैं। डिस्कनेक्ट द पावर सप्लाई फ्रॉम कनेक्टेड सिस्टम एंड सेव द इक्विपमेंट। तो इसमें यही होता है कि इसके कारण जब वो गल जाता है तो ये क्या करता है, इक्विपमेंट को सेव करता है। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज एचआरसी, हाई रप्चर करंट फ्यूज क्या है। तो यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं एचआरसी फ्यूज ऑल्सो प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम ओवरलोड। इसका भी काम वही है कि ओवरलोड से सर्किट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। व्हेन ओवर करंट अकर्स, जब वहाँ पे ओवर करंट होता है। इन दिस कंडीशन फ्यूज मेल्ट, इस कंडीशन में भी फ्यूज मेल्ट हो जाता है एंड प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ये क्या करता है, यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। तो एचआरसी फ्यूज समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद ये क्या है, एचआरसी इज मच मोर रिलायबल एंड डिजाइन विथ हाई रप्चर कैपेसिटी। तो एचआरसी जो है वो फ्यूज की अपेक्षा ज़्यादा ही रिलायबल है और ये हाई रप्चर कैपेसिटी के लिए इसको बनाया जाता है। इसमें हम चोरी नहीं कर सकते, इसमें हम चोरी कर सकते हैं। यहाँ पे है ये पतले वायर के जगह पे मोटा वायर दे करके उससे यहाँ पे काम किया जाता है, जिसका नतीजा क्या होता है, जब ओवर करंट आता है तो मेल्ट नहीं होता है, इक्विपमेंट जल जाते हैं। लेकिन इसमें ये केस नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी कंपनी का मेक बना हुआ रहता है। तो इसमें जब भी ओवर करंट होगा तो ये वायर गल जाएगा, इक्विपमेंट को सेव करेगा। इसमें चोरी करने की संभावना इसमें भी है, बैक साइड से कर सकते हैं बट करना नहीं चाहिए, इसको चेक करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज एमसीबी। एमसीबी क्या होता है? एमसीबी का फुल फॉर्म जानेंगे, मिनिएचर करंट सर्किट ब्रेकर। ये क्या करता है, प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट फ्रॉम ओवर करंट। ये क्या करता है, ओवर करंट जब होता है तो शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ओवरलोड एंड सेव इक्विपमेंट, ओवरलोड या ओवर करंट होता है तो इस केस में इस शॉर्ट सर्किट से क्या करता है, इक्विपमेंट को बचा देता है। ईएलसीबी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ईएलसीबी। ईएलसीबी क्या है? ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी अर्थ जब लीकेज होगा तभी सर्किट ब्रेकर होगा, इसका मतलब है सर्किट ब्रेक होगा। तो प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम लीकेज करंट, ये सर्किट को क्या करता है, लीकेज करंट से बचाता है। ELCB कट ऑफ द पावर एट द टाइम ऑफ 0.1 सेकेंड, और इसका पावर बहुत ही जल्दी कट हो जाता है और वो भी 0.1 सेकेंड में। व्हेन समवन गेट एन इलेक्ट्रिकल शॉक, जब भी कोई इलेक्ट्रिकल शॉक किसी को लगता है तो उस केस में 0.1 सेकेंड में ये ब्रेक हो जाता है। उसके बाद पूछा जा सकता है व्हाट इज आरसीसीबी। अब ELCB और आरसीसीबी, अभी ELCB को इम्प्रूव करके आरसीसीबी आ गया है और ELCB धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। तो आरसीसीबी का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि ये दोनों ही केस में काम करता है, करंट लीकेज के केस में भी और वोल्टेज का ड्रॉपिंग के भी केस में। तो चलिए देखते हैं आरसीसीबी क्या है। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर इसका नाम है। ये गार्ड अगेंस्ट लो वोल्टेज करंट, यहाँ पे जब लो वोल्टेज होता है तो गार्ड करता है। व्हेन ए फॉल्ट अकर, जब भी कोई फॉल्ट अकर्स होगा तो वहाँ पे वोल्टेज लो हो जाएगा। एंड प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक, और इलेक्ट्रिकल शॉक से क्या करता है, बचाता है। तो इसमें जब करंट लीकेज होता है तो जितना वोल्टेज गया था उतना ही न्यूट्रल से वापस नहीं आता है, तो वहाँ पे क्या होती है, ये मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉल्ट है और ये वहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाता है जिससे आदमी की सेफ्टी की जाती है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ आरसीसीबी। आरसीसीबी लगाने का बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहले बेनिफिट है प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी लीकेज करंट। कोई भी अगर लीकेज करंट होता है तो हाँ इसको प्रोटेक्ट करता है, उसे बचाता है। ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट द सर्किट व्हेन द रेटेड सेंसिटिविटी एक्सीड, इसकी जो सेंसिटिविटी दी होती है 30 मिली एम्प्स, अगर उससे ज़्यादा एक्सीड करेगा तो ऑटोमेटिक इसका सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा।
प्रोटेक्ट अगेंस्ट वोल्टेज फ्लक्चुएशन ऑल्सो। यहाँ पे अगर वोल्टेज में कुछ फ्लक्चुएशन होता है तो उस केस में भी ये यहाँ पे सर्किट इसका ब्रेक हो जाएगा, यानी कि दोनों ही केस में यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द सेंसिटिविटी ऑफ आरसीसीबी। आरसीसीबी की सेंसिटिविटी क्या क्या है? तो सबसे पहले रेटेड जो सेंसिटिविटी होता है 10 मिलीएम्स, जो कि हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। 10 मिलीएम्स का लगाने के बाद बहुत बार बार ट्रिप करेगा। 30 मिलीएम्स का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं मैक्सिमम जगह पे। 100 मिलीएम्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसमें बचने की संभावना बहुत कम होगी, इसलिए 100 मिलीएम्स का इस्तेमाल बिल्डिंग मशीन वगैरह में किया जा सकता है, लेकिन जो हैंड टूल्स से रिलेटेड जो इक्विपमेंट में उसमें नहीं होता है। हालांकि हम लोग सभी जगह पे 30 मिलीएम्स का ही इस्तेमाल करते हैं, 100 का नहीं करते। फिर 300 का भी होता है, 500 मिलीएम्स का होता है और 1 एम्पियर का भी होता है। तो डिपेंड्स करता है, बट हम लोग 30 मिली एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं। साइड पे सभी जगह इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द टाइप ऑफ आरसीसीबी। आरसीसीबी के टाइप कितने हैं? तो सबसे पहले 2 पोल आरसीसीबी होता है। तो 2 पोल आरसीसीबी में क्या होगा, सिंगल फेज रहेगा, सिंगल फेज सप्लाई कनेक्टेड डेट हैज ओनली 1 लाइव एंड न्यूट्रल वायर। तो सिंगल फेज में क्या रहेगा, एक लाइव वायर रहेगा, एक न्यूट्रल वायर रहेगा। उसके बाद जो होता है 4 पोल आरसीसी, जिसमें 3 फेज रहेगा और एक न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। आरसीसी भी जो होता है 2 तरह का होता है, एक 2 पोल आरसीसी भी होता है जिसमें सिंगल फेज सप्लाई और एक न्यूट्रल रहेगा। 4 पोल आरसीसी में 3 फेज सप्लाई और एक न्यूट्रल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट लीकेज करंट। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर एक डिवाइस है जो लीकेज करंट को डिटेक्ट करता है फ्रॉम द इंस्टॉलेशन एंड कट द पावर। तो इंस्टॉलेशन में अगर लीकेज करंट होता है कहीं भी, या किसी इक्विपमेंट को चला रहे हैं वहाँ पे लीकेज करंट हो गया, तो उस केस में उसको डिटेक्ट करता है और उसके बाद पावर कट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज आइसोलेशन एंड इट्स बेनिफिट। आइसोलेशन क्या है और इसका बेनिफिट क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो हम इसका आंसर इस तरह से कर सकते हैं, दिस इज ए प्रोसेस टू सिंप्लीफाई स्विचिंग द करंट ऑफ। तो ये क्या है, एक सिंप्लीफाई प्रोसेस है, मेथड है जिसमें करंट को ऑफ कर दिया जाता है एंड मेक सर्किट डेड। और उससे क्या होता है, सर्किट डेड हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं इस पिक्चर में, इसमें है जो ऑफ पे लेके आएंगे तो ऑटोमेटिक इसका स्विच क्या हो गया, कट हो गया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे करंट अब डेड होगा, अब इससे करंट क्रॉस नहीं करेगा। इसी तरह जब हम कोई इक्विपमेंट पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन करते हैं, तो उसमें इस तरह का होता है, ये स्विच बोर्ड होता है जिसमें हम यहाँ पे करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं और उसके बाद उसमें लॉक लगा देते हैं। अब उसको ये जब तक लॉक रहेगा इसको कोई खोल नहीं पाएगा, जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक इसका सर्किट चालू नहीं होगा। तो इस सारी चीज़ों का प्रोविज़न वहाँ पे दिया जाता है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। ए बैरियर बिटवीन द इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो क्या है, एक बैरियर है इलेक्ट्रिकल सप्लाई और इक्विपमेंट के बीच में। इट कैन बी रिमूव बाय ऑथोराइज पर्सन ऑपरेटिंग विद इन ए परमिट टू वर्क सिस्टम। तो ये क्या है, ऑथोराइज पर्सन के द्वारा ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द कलर कोड ऑफ सिंगल एंड 3 फेज सप्लाई। सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई में कलर कोड क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कलर कोड इस तरह का, पीला, यहाँ पे येलो है, रेड है, ब्लू है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले देखते हैं सिंगल फेज सप्लाई। तो सिंगल फेज सप्लाई में फेज जो रहेगा वो रेड रहेगा, न्यूट्रल ब्लैक रहेगा, अर्थ ग्रीन रहेगा। उसके बाद 3 फेज सप्लाई की अगर बात करें तो इसमें फेज जो रहेगा रेड रहेगा, येलो रहेगा, ब्लू रहेगा, न्यूट्रल जो होगा वो ब्लैक होगा और अर्थ है जो ग्रीन होगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2, जिसमें हमने बहुत सारे चीज़ों को कवर किया है। और एक क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के टाइम में जब भी आप जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से पूछा जा सकता है। तो आप अगर इसको आप एक बार देख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।